नमस्कार दोस्तों कुछ एक शख्सियतें ऐसी होती हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उनका जन्मदिन मनाते हैं या उनकी शहादत का दिन मनाते हैं। कुछ शख्सियतें आपकी ज़िंदगी में अपना एक ऐसा मुकाम बना चुकी होती हैं, हासिल कर चुकी होती हैं कि आप ना तो कभी उनसे उर्रेन होना चाहते हैं और ना ही आप उर्रेन हो सकते हैं। उनकी देन इतनी बड़ी होती है। मैं बात कर रहा हूँ शहीद आज़म भगत सिंह की। जन्मदिन कुछ दिन पहले था, लेकिन जानबूझकर मैंने एपिसोड में उसी दिन उनको याद नहीं किया, मन में याद किया, लेकिन एपिसोड के रूप में याद इसलिए नहीं किया कि उस दिन बहुत कुछ इनके बारे में इतना कुछ आ गया था कि शायद पढ़ने वाले और सुनने वाले सारी चीज़ों को जज़्ब भी ना कर पाएँ, क्योंकि सबके मन में उस आदमी के प्रति प्यार भी है, श्रद्धा भी है। प्यार जो है बेइंतहा है। और ख़ूबसूरत बात यह है कि उसको, हालांकि वो विचारों से प्रगतिशील था, लेकिन उसको वामपंथियों ने अपना आइकॉन माना और दक्षिणपंथियों ने भी राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में उसको अपना आइकॉन माना। अब मित्रों, जहाँ हमारी सोच जो है वो कई बार श्रद्धालुओं की सोचने वालों की वो कई बार थोड़ा सा छोटी हो जाती है। छोटापन मैं इसलिए कहता हूँ कि कई बार हम अपने अपने संकुचित दायरों में इतनी विशाल शख्सियत को बांधने का प्रयास करते हैं जिनमें कई बार हमारी अपनी ही जो वैचारिकता है उस पर कुछ प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। अब उनके दो चित्र मिलते हैं। जितनी भी प्रतिमाएं लगी हैं शहरों में, दो तरह की लगी हैं। एक में वो फेल्ट पहने हुए हैं और दूसरी में वो एक सरदार युवक के रूप में पगड़ी बांधे हुए हैं। दोनों ही तस्वीरें जहन में आदमी के बसी हुई हैं, हर आदमी के और करोड़ों और लोगों के दिल में बसी हुई हैं। और मैं तो कई बार, एक बार आकलन, एक सर्वेक्षण भी हुआ था, उसका जिक्र भी कई बार करता हूँ कि हमारे देश में जितनी बापू की प्रतिमाएं महात्मा गांधी की लगी, लगभग उतनी ही, या उससे हो सकता है कुछ ज़्यादा हों, लगभग उतनी ही प्रतिमाएं शहीद आज़म भगत सिंह की लगी। हर छोटे मोटे कस्बे में आपको भगत सिंह की प्रतिमा मिल जाएगी। और अब तो कई गांव भी मैंने ऐसे देखे हैं जहां पर भगत सिंह की प्रतिमाएं लगी हैं और लोग उसकी शहादत के दिन और जन्म दिवस पर आकर वहां फूल मालाएं चढ़ाते हैं और उसको याद करते हैं। और तो और पड़ोसी मुल्क में जिसके साथ हमारे रिश्ते इन दिनों ठीक ठाक नहीं चल रहे, वहाँ भी ये दोनों दिन बड़े बड़े चाव से और बड़ी श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं, शहादत का दिन भी और जन्मदिन। और ये दोनों दिन एक वहाँ का शादमान चौक है, उस चौक में मनाए जाते हैं। वो चौक वो स्थान है जो पहले लाहौर की सेंट्रल जेल का हिस्सा था, और सेंट्रल जेल में जो फांसी घर था वो स्थल कालांतर में वक्त की तब्दीलियों के साथ वो धीरे धीरे जेल से काट कर उसको बाहर किया गया, उस हिस्से को, ताकि वहाँ पर एक व्यावसायिक मॉल बन सके। तो उसको एक चौराहे का रूप दे दिया गया और उसका नाम रखा गया शादमान चौक। तो शादमान चौक मित्रों वो जगह है जहाँ हर बार शहीद आज़म के जन्मदिन पर भी और शहीद आज़म के शहीदी दिवस पर भी मेले लगते हैं। वहाँ वही शहीदों की चिताओं पर लगेंगे। हर बरस मेले वाली बात होती है कि वहाँ पर बाकायदा लोग कैंडल मार्च करके आते हैं। लाहौर के नौजवान और बहुत सारे संगठन, यूनिवर्सिटीज़ के छात्र और बहुत सारे वामपंथी संगठन और दूसरे भी, दीगर लोग भी, क्योंकि उनका ये दावा है कि ये शहीद जो थे ये सांझे थे। इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी थी, इनकलाब की लड़ाई लड़ी थी, जंग लड़ी थी। ये हिंदुस्तान या पाकिस्तान के सीमित दायरों में कैद होने वाली शख्सियतें नहीं थी। ये शख्सियतें पूरे भारत की थी, अविभाजित भारत की। और इन लोगों का मुख्य जो मकसद था जीने का, जिस भावना के प्रति ये लोग समर्पित थे, वो ये था कि देश को साम्राज्यवादियों से मुक्ति मिले। और नारे भी इनमें जो लगाए जाते थे वो साम्राज्यशाही मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, ब्रिटिश इम्पीरियलिज़म मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, यही नारे चलते थे। और ये नारे जो थे एक ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गए थे। अब छोटी मोटी कोई हड़ताल भी हो, वहाँ भी भगत सिंह वाला नारा इस्तेमाल किया जाता है। इनकलाब जिंदाबाद की बात करते हैं। और मैक्सिमम ज़्यादातर नज़में भगत सिंह पर लिखी गई। और सबसे बड़ी जो हैरानी ये होती है कि छोटी सी उम्र में
उस शख्स ने इतना ज़्यादा प्रेरक काम किया, इतना ज़्यादा प्रेरणादायक लेख लिखे, पत्रकार भी बना वो। गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप अखबार में कानपुर में जाकर उसने काम भी किया एक पत्रकार के रूप में। वो तब की बात है जब वो घर से फ़रार हुआ। फरारी के बाद उसने पत्रकार के रूप में वहाँ काम शुरू कर दिया था। तो ये इतना ज़्यादा ज़हीन, शैक्षणिक दृष्टि से यद्यपि वो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, क्योंकि इसका सारी ज़िंदगी वो खर्च हो गई आज़ादी के आंदोलन में। लाहौर में ज़रूर कॉलेज में शिक्षा नेशनल कॉलेज में इसने पाई। नेशनल कॉलेज वो कॉलेज है जिसकी स्थापना लाला लाजपत राय और बहुत सारे जो स्वाधीनता सेनानी थे उन लोगों ने की थी। और जहाँ जहाँ ये पढ़ा, जहाँ जहाँ इसने आंदोलन किए, वो सारी की सारी जगह आज तीर्थ बन गई हैं। और तो और रही इसका जन्म स्थल, हम कई बार कंफ्यूज करते हैं खटखट कलां के साथ। खटखट कलां दरअसल इनका पुश्तैनी घर है। वहाँ भी भगत सिंह रहे, उनका परिवार भी रहा, उनकी माता रही। उनकी माता विद्यावती ने तो बाद में उसको स्थायी घर भी बनाया। और मूल रूप से जो इनका जन्म था वो बंगा लायलपुर डिस्ट्रिक्ट जो था उस वक्त लायलपुर, अब जिस नाम बदल गया है, शायद फैसलाबाद हो गया है, तो वहाँ के एक चक में इनका जन्म हुआ था। मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ जो जिन्होंने उस जगह के दर्शन किए जहाँ ये शहीद आज़म पैदा हुआ था। और मुझे पहला जो अनुभव था देखने का उस स्थल को, बड़ा विचित्र था। मैं पहली बार वहाँ 1988 में गया, तो वहाँ जो परिवार रहता था, मैंने उनसे थोड़ा सा शिकायत की कि ये शहीद आज़म तो इतनी सांझी चीज़ है, दोनों मुल्कों में इस आदमी की पूजा होती है, आपने बहुत ज़्यादा इसको अच्छी तरह से नहीं रखा हुआ। इसकी यहाँ तो बहुत सारे म्यूज़ियम और कई चीज़ें होनी चाहिए थी। तो उस बुज़ुर्ग ने एक बात कही जो अब तक उस वक्त भी चुभी थी और आज तक उसकी चुभन मौजूद है कि भाई वारिस तो आप लोग हो। जब वारिस से अपने बुज़ुर्गों को, अपने जो आइकॉन होते हैं या अपने जो उनके बड़े लोग होते हैं, उनको ना संभालें, फिर हमसे तवक्को क्यों करते हो भाई? हम तो जो फ़र्ज़ हमारा था वो तो पूरा कर रहे हैं। हमने इस मकान की एक ईंट भी कहीं से हिलने नहीं दी। हमने उस दरख्त को भी अब तक बनाए रखा है जो दरख्त भगत सिंह ने अपने हाथ से लगाया था। इसी आंगन में ये पेड़ है, पेड़ बूढ़ा हो चुका है लेकिन इसको हमने सूखने नहीं दिया। हमारा समर्पण भाव तो ये है। लेकिन उस बुज़ुर्ग ने ये शिकायत भी की कि आपके बहुत सारे नेता यहाँ आए यार, आपका हाई कमीशन भी है, आपके इतने बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं और बहुत सारे प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आए आपके देश के, मुल्क के, लेकिन कोई इस गांव तक नहीं आ पाया। तो ये एक तकलीफ़देह बात थी। बहरहाल आज वो स्थान किसी के भी प्रयासों से ये मानना चाहिए, चाहे वहाँ की सरकार का योगदान है, तो सरकार अगर योगदान देती है वहाँ की, तो वो अपने बहुत सारे पाप कम कर लेती है। तो अब ये है कि वो ज़िंदगी ऐसे चल रही है कि दोनों मुल्कों में याद किया जाता है बड़े प्यार के साथ। उसकी वैचारिकता का आज भी चर्चा होता है हर जगह। वामपंथी अपनी जगह उसको लेनिन का सच्चा सिपासलार मानते हैं, जबकि दूसरे जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि ये शहीद आज़म सबके थे। तो ऐसी विलक्षण आत्मा को दोस्तों उनके जन्मदिन पर देरी से सही लेकिन याद करना ज़रूरी महसूस हुआ है। और उस दिन देरी भी जानबूझ करके कि ये बहुत सारी भीड़ में उनके बारे में 4 बातें अंतरंग रूप से आपसे साझी करना वो ठीक नहीं लगता था। शुक्रिया दोस्तों।